बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन ग्रीक राज्य एथ्रियोस में दो बहादुर राजकुमार रहते थे जिनका नाम एलेक्सियोस और डेमियन था। वे राजा थियोडोरस के पुत्र थे जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे और जिन्हें उनके लोग बहुत प्यार करते थे। एथ्रियोस राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग राजा थियोडोरस के परोपकारी शासन के तहत फलते फूलते थे और भूमि उर्वर क्षेत्रों, हरे भरे जंगलों और चमचमाती नदियों से भरी थी। एलेक्सियोस, बड़े राजकुमार, अपनी रणनीतिक सोच और अडिग साहस के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल तलवारबाज और जन्मजात नेता थे, हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। डेमियन, छोटे राजकुमार, अपनी तेज बुद्धि, चपलता और धनुष के साथ अद्वितीय कौशल के लिए जाने जाते थे। भाई अविभाज्य थे, एक दूसरे के प्रति और अपने राज्य के प्रति प्रेम और वफादारी से बंधे थे। एक दिन एथ्रियोस की शांतिपूर्ण जीवन शैली एक भयानक भविष्यवाणी से टूट गई। राज्य की भविष्यवक्ता कैसंड्रा ने बाहरी दुनिया से आने वाले एक बड़े संकट की भविष्यवाणी की। राक्षसों की एक सेना जो भयानक राक्षसों के राजा जार्कन के नेतृत्व में थी। ये राक्षस शक्ति और विनाश के भूखे थे और एथ्रियोस को जीतकर इसे अनंत अंधकार में धकेलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राजा थियोडोरस, हालांकि एक बहादुर और अनुभवी योद्धा थे, जानते थे कि जार्कन और उसके राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ाई एथ्रियोस ने कभी भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने अपने पुत्रों एलेक्सियोस और डेमियन को राजमहल में बुलाया और स्थिति की गंभीरता को समझाया। हमारे राज्य का भाग्य तुम्हारे कंधों पर है मेरे बेटों, राजा थियोडोरस ने गंभीरता से कहा। तुम्हें बाहरी दुनिया की यात्रा करनी होगी, इस बुराई के स्रोत को खोजना होगा और इसे नष्ट करना होगा इससे पहले कि यह हमें सभी को नष्ट कर दे। भारी दिल और अडिग संकल्प के साथ दोनों राजकुमारों ने इस कठिन कार्य को स्वीकार किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति उनका प्रेम उन्हें जो भी सामने आए उसे सामना करने की शक्ति देता था। देवताओं द्वारा आशीर्वादित जादुई हथियारों और कवच से सुसज्जित एलेक्सियोस और डेमियन ने अपनी कठिन यात्रा शुरू की। उनकी पहली मंजिल ऑरेकल का मंदिर थी, जहां कैसंड्रा ने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया। यह ताबीज उन्हें बाहरी दुनिया की खतरनाक भूमि के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और राक्षसों की काली जादू से उनकी रक्षा करेगा। जैसे जैसे वे अज्ञात में गहराई तक गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने क्रूर जानवरों से लड़ाई की, काले जादुई जंगलों से होकर गुजरे और खतरनाक पहाड़ों को पार किया। रास्ते में उन्हें विभिन्न मिथकीय प्राणियों, जलपरियों, कैंटरों और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान पुराने स्फिंक्स से मार्गदर्शन और सहायता मिली। एक रात जब वे एक शांत झील के पास शिविर लगा रहे थे तो एथेना, ज्ञान और युद्ध की देवी ने उन्हें दर्शन दिए। वह एक चमकदार रोशनी में प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति शक्ति और अनुग्रह से भरी हुई थी। एथ्रियोस के बहादुर राजकुमारों, एथेना ने कहा, उनकी आवाज रात में गूंजती हुई, तुम्हारा साहस और संकल्प तुम्हें बहुत दूर ले आया है, लेकिन असली परीक्षा आगे है। जार्कन एक दुर्जय दुश्मन है और उसकी शक्ति हर गुजरते पल के साथ बढ़ती है। याद रखना, यह केवल शक्ति नहीं है जो इस लड़ाई को जीतेगी, बल्कि बुद्धिमत्ता और एकता भी। एथेना के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से राजकुमारों ने एक नई उद्देश्य भावना के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद एलेक्सियोस और डेमियन आखिरकार जार्कन के अंधेरे किले तक पहुंचे। एक विशाल संरचना जो एक अजेय भयावहता से घिरी हुई थी। किले के ऊपर का आकाश हमेशा अंधकार में डूबा रहता था और हवा में गंधक और सड़न की बदबू थी। राजकुमार जानते थे कि यह उनकी अंतिम लड़ाई होगी। अटूट संकल्प के साथ वे किले के द्वार तक पहुंचे, जो राक्षसी रक्षकों द्वारा संरक्षित थे। अपनी संयुक्त कौशल और जादुई हथियारों का उपयोग करते हुए उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, राक्षसी रक्षकों को काटते हुए और किले के हृदय तक पहुंचते हुए। अंदर उन्हें और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ा। जाल से भरे गलियारे, भयानक प्राणियों से भरे कमरे और काले जादू की अत्यधिक उपस्थिति, लेकिन कुछ भी बहादुर राजकुमारों को नहीं डिगा सका। उन्होंने अडिग संकल्प के साथ लड़ाई की। उनकी भाईचारे की बंधन और उनके राज्य के प्रति प्रेम ने उनके हर कदम को प्रेरित किया। आखिरकार वे सिंहासन कक्ष तक पहुंचे, जहां जार्कन उनका इंतजार कर रहा था।
राक्षसों का राजा एक विशालकाय आकृति था। उसकी चमकती लाल आंखें और उसकी अंधेरे शक्ति का आभास पूरा कमरा निगल रहा था। तो एथ्रियोस के राजकुमार मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, झारकन ने उपहास किया। उसकी आवाज में दुष्टता टपक रही थी। तुम बहादुर हो लेकिन मूर्ख हो। यह राज्य गिरेगा और तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। एलेक्सियोस और डेमियन ने अपनी जमीन पर दृढ़ता से खड़े रहते हुए कहा, हम अपने घर को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। एलेक्सियोस ने संकल्प पूर्वक कहा, एथ्रियोस के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो लड़ाई हुई वह महाकाव्य और उग्र थी। झारकन ने अपनी काली जादू को खुलासा करते हुए राक्षसों की भीड़ को बुलाया और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। लेकिन राजकुमारों ने अपनी सारी शक्ति के साथ लड़ाई की, अपने कौशल और जादुई हथियारों का उपयोग करके झारकन के हमलों का सामना किया। वे एक के रूप में चले। उनकी समन्वय और टीम वर्क बेमिसाल था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, यह स्पष्ट हो गया कि झारकन की शक्ति दुर्जेय थी, लेकिन अजेय नहीं थी। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान प्राप्त बुद्धि और शक्ति का उपयोग करके एलेक्सियोस और डेमियन ने झारकन को कमजोर करने की रणनीति बनाई। उन्होंने उसके आत्मविश्वास का फायदा उठाया और जादुई ताबीज का उपयोग करके उसकी काली जादू को निष्क्रिय कर दिया। अंतिम निर्णायक संघर्ष में एलेक्सियोस और डेमियन ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर झारकन को एक विनाशकारी प्रहार किया। उसे और उसकी राक्षसी सेना को बाहरी दुनिया की गहराइयों में वापस भेज दिया। झारकन की हार के साथ किले के चारों ओर का अंधकारमय आभास गायब हो गया और भूमि को सुनहरे सूरज की रोशनी में नहाया गया। विजयी लेकिन थके हुए राजकुमार एथ्रियोस की ओर लौटे। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनके दिल हल्के थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया था। जब वे आखिरकार पहुंचे तो उनका स्वागत खुशी से भरे उत्सवों से किया गया। एथ्रियोस के लोग उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित करते थे। उनकी बहादुरी और बलिदान को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित किया गया। राजा थियोडोरस गर्व और खुशी से आंसू भरी आंखों के साथ ने अपने पुत्रों को गले लगाया। तुमने हमारे राज्य का मान बढ़ाया है मेरे बेटों, उन्होंने कहा। तुम्हारे साहस, बुद्धि और एकता ने हमें सभी को बचा लिया है। एलेक्सियोस और डेमियन अपने लोगों के प्रेम और कृतज्ञता से विनम्र होकर ने वादा किया कि वे अपने राज्य की रक्षा करते रहेंगे और उन मूल्यों का पालन करेंगे जिनके लिए उन्होंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी थी। और इस प्रकार एथ्रियोस का राज्य फिर से फला फूला अपने बहादुर राजकुमारों की चौकस नजरों के तहत। उनकी वीरता और भाईचारे की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली। अंधकार के खिलाफ खड़े होने और प्रकाश के लिए लड़ने के लिए अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रही। वर्षों बाद जब राजा एलेक्सियोस और राजकुमार डेमियन बुद्धिमानी और न्याय के साथ एथ्रियोस पर शासन करते थे, वे अक्सर अपनी अविश्वसनीय यात्रा को याद करते थे। उन्होंने जो सबक सीखे थे और जो बंधन उन्होंने बनाए थे, वे उनके हर निर्णय में मार्गदर्शन करते रहे। दो बहादुर राजकुमारों और बाहरी दुनिया के राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई की कहानी आशा और साहस की एक किरण बन गई। इसने एथ्रियोस के लोगों को याद दिलाया कि चाहे समय कितना भी अंधकारमय हो, एकता, प्रेम और बहादुरी किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। और इस प्रकार एलेक्सियोस और डेमियन की विरासत जीवित रही, भाईचारे की शक्ति और एथ्रियोस के लोगों की अडिग भावना का प्रमाण।